कुकिंग ऑयल को हम खाना बनाने में डेली यूज करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी ऑयल हमारी बॉडी नहीं बना सकती। इसलिए इन हेल्दी ऑयल का डाइट में नहीं होना हमारे हार्ट, स्किन, ब्रेन और हार्मोनल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। बट हम ये कैसे जाने कि कौन सा कुकिंग ऑयल हेल्दी और बेस्ट है? माई सेल्फ प्रगति जोशी, वेलकम इन फिट मी पीजे। यहाँ हम बात करेंगे हमारी हेल्थ के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे मार्केट से हेल्दी कुकिंग ऑयल कैसे खरीदें। मार्केट में बेस्ट कुकिंग ऑयल कौन सा है, घर पर कुकिंग ऑयल की प्योरिटी कैसे चेक करें और कुकिंग ऑयल को यूज करने संबंधी टिप्स। मार्केट से हेल्दी कुकिंग ऑयल खरीदते टाइम पर हमें ओनली 4 टिप्स ध्यान में रखने हैं। इसमें फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये क्या है? ये फैटी एसिड के नेम है जो आपको किसी भी ऑयल की पैकिंग की न्यूट्रिशन लिस्ट में मिल जाएंगे। किसी भी कुकिंग ऑयल का हेल्दी होना इन तीनों में से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड म्यूफा के परसेंटेज पे डिपेंड करता है। जिस कुकिंग ऑयल में म्यूफा कंटेंट जितना ज़्यादा होगा वही कुकिंग ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि FDA और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार म्यूफा बॉडी में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को कम किए बगैर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसलिए म्यूफा हार्ट के लिए बेस्ट फैटी एसिड है। सेकेंड टिप है ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 रेशियो। यह रेशियो 1:1 होना चाहिए। यह टिप हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ कुकिंग ऑयल जैसे सनफ्लावर ऑयल का म्यूफा तो ज़्यादा होता है, बट इनमें ओमेगा 6 भी उतना ही ज़्यादा होता है, जो कि हमारी बॉडी में जाकर फ्री रेडिकल और ट्रांस फैट को बढ़ाता है। और हमें पता है कि फ्री रेडिकल और ट्रांस फैट दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदेह होते हैं। थर्ड टिप है कुकिंग ऑयल के स्मोक पॉइंट को जानना। यह आपको कुकिंग ऑयल के पैकेट पे नहीं मिलेगा। यह एक सामान्य जानकारी है जो कि हमें पता होनी चाहिए। सभी कुकिंग ऑयल के लिए एक निश्चित स्मोक पॉइंट होता है, मतलब वह टेम्परेचर जिस पर कुकिंग ऑयल को गर्म करने पर कुकिंग ऑयल टूटने लगता है या फिर उससे धुआं छूटने लगता है। और हमें पता है कि कुकिंग ऑयल के टूटने पर फ्री रेडिकल और ट्रांस फैट जैसे कंटेंट बनने लग जाते हैं, जो कि हमारे हार्ट के लिए हार्मफुल होते हैं। तो सिंपल सा आपको अपने खाना बनाने के तरीके के हिसाब से कुकिंग ऑयल को सेलेक्ट करना है। जैसे आपको यदि डीप फ्राई करना है, पूड़ियाँ या पकौड़ियाँ तलना है, तो आपको हमेशा हाई स्मोक वाले कुकिंग ऑयल को यूज करना है। वहीं अगर आप सब्जी बनाने और बेकिंग के लिए कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा लो स्मोक पॉइंट वाले कुकिंग ऑयल को यूज करना है। फोर्थ टिप जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना है वह है स्टेबिलिटी ऑफ कुकिंग ऑयल। स्टेबिलिटी मीन्स कुकिंग ऑयल की सेल्फ लाइफ क्या है। किसी भी ऑयल की स्टेबिलिटी का पता हम न्यूट्रिशन कंटेंट लिस्ट में उसमें यूज हुए सैचुरेटेड फैट और म्यूफा के परसेंटेज को देखकर पता लगा सकते हैं। जिस कुकिंग ऑयल में म्यूफा और सैचुरेटेड फैट का यूज ज़्यादा हुआ है वह कुकिंग ऑयल मोर स्टेबल होगा, उसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी। इन 4 टिप्स को ध्यान में रखकर मैंने कुकिंग ऑयल की 2 कैटेगरी बनाई है। फर्स्ट है बेस्ट कुकिंग ऑयल। इस कैटेगरी में आते हैं ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और एवोकाडो ऑयल। बट इन चारों ऑयल का हमें खाना बनाने की स्टाइल के अनुसार यूज करना है, क्योंकि इनका स्मोक पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल का स्मोक पॉइंट इन सभी में सबसे ज़्यादा है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल का डीप फ्राई में यूज किया जा सकता है। वहीं ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और एवोकाडो ऑयल का यूज हम डेली सब्जी बनाने या फिर लो हीट कुकिंग में कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी है वोस्ट कुकिंग ऑयल की। इसमें आते हैं सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल और वेजिटेबल ऑयल। इसमें आप सोच रहे होंगे कि मैंने सनफ्लावर ऑयल को कैसे रख लिया। इसका रीज़न यह है कि सनफ्लावर ऑयल में म्यूफा तो ज़्यादा होता है, बट इसमें ओमेगा 6 भी उतना ही ज़्यादा होता है कि वह हमारी बॉडी में जाकर इन्फ्लामेशन मतलब फ्री रेडिकल और ट्रांस फैट को बढ़ाकर हार्ट की सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है।
अब हम देखते हैं कि मार्केट में बेस्ट कुकिंग ऑयल कौन सा है। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है फिगारो का ऑलिव ऑयल। फिगारो के इस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की न्यूट्रिशन लिस्ट देखें तो इसके अंदर म्यूफा 78% है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बेस्ट है। बट ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट कम होने के कारण हम इसे डीप फ्राइंग में यूज नहीं कर सकते। डेली सब्जी बनाने या फिर लो हीट कुकिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड बेस्ट ऑयल है मस्टर्ड ऑयल। इसका ब्रांड है इंजन कच्ची घानी सरसों तेल। सरसों के इस तेल का म्यूफा 63.7% होने के कारण यह एक हार्ट फ्रेंडली कुकिंग ऑयल है। इसी के साथ सरसों का तेल बेस्ट कुकिंग ऑयल है, क्योंकि यह लो हीट कुकिंग और हाई हीट कुकिंग दोनों में यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो स्मोक पॉइंट है वह हाई होता है। थर्ड बेस्ट कुकिंग ऑयल है कोकोनट ऑयल। इसका बेस्ट ब्रांड है पैराशूट वर्जिन कोकोनट ऑयल। पैराशूट के इस कोकोनट ऑयल की न्यूट्रिशन लिस्ट में आप देखोगे तो इसके अंदर म्यूफा और प्यूफा दोनों ही कम है और सैचुरेटेड फैट 96% के लगभग है। बट बहुत सारी रिसर्च में यह पाया गया है कि कोकोनट ऑयल से मिलने वाली सैचुरेटेड फैट हमारे हार्ट के लिए हेल्दी होती है। फोर्थ नंबर का बेस्ट ऑयल है एवोकाडो ऑयल। इसका बेस्ट ब्रांड है न्यू ओमेगा एवोकाडो ऑयल। इसमें म्यूफा 50% से भी ज्यादा है। यदि हम इसकी न्यूट्रिशन कंटेंट में देखें तो इसमें टोटल फैट है 14 ग्राम और म्यूफा है 8 ग्राम। बट एवोकाडो ऑयल को भी डीप फ्राइंग में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट कम है। डेली कुकिंग में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब हम कुकिंग ऑयल तो घर पर ले आए, बट हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा कुकिंग ऑयल प्योर है। FSSAI ने तेल की गुणवत्ता को चेक करने के लिए एक ट्रिक बता रखी है। इस ट्रिक का यूज करके हम तेल में यूज हुई मेटनिल येलो नाम की इम्प्योरिटी का पता लगा सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार मेटनिल येलो एक प्रकार का नॉन परमिटेड फूड कलर है, जिसका भारत में धड़ल्ले से यूज हो रहा है। बहुत सी स्टडीज में पाया गया है कि मेटलिन येलो का खाने में यूज करने से हमारे मस्तिष्क की सीखने और समझने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। मेटलिन येलो की इस इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब में 1 ml ऑयल लेना है। अब इस 1 ml ऑयल में 4 ml डिस्टिल वाटर डालें और अच्छी तरह से हिलाएं। इस ऑयल और वाटर के मिक्सचर में से 2 ml निकालें और एक अलग टेस्ट ट्यूब में डालें। इसके बाद इस वाटर और ऑयल के 2 ml मिक्सचर में 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें। अगर आपके तेल में मिलावट नहीं है तो तेल की ऊपरी परत का कलर नहीं बदलेगा। वहीं अगर आपके तेल में मिलावट है तो तेल की ऊपरी परत का रंग बदलकर लाल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुकिंग ऑयल को यूज करने संबंधी टिप्स। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और FDA के अनुसार एक व्यक्ति के लिए 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल का खाने में यूज करना सही माना गया है। वहीं रिफाइंड ऑयल का खाना बनाने में कभी यूज करना नहीं होता, क्योंकि ये ऑयल हाईली प्रोसेस्ड ऑयल होते हैं, जिनमें पोषक तत्व न के बराबर होते हैं। थर्ड टिप है, यदि आपको डीप फ्राइंग करना है तो आपको स्टिर फ्राइंग को प्रायोरिटी देनी होगी। स्टिर फ्राइंग में आपको खाने को फ्राई करने के टाइम पर तेल को धीरे धीरे चमचे से हिलाते रहना है। बट हमारी हार्ट हेल्थ के लिए तो जहाँ तक हो सके डीप फ्राइंग फूड से बचना ही बेस्ट है। तो बाजार में बने हुए पैक्ड फूड और समोसा, कचौरी, फ्रेंच फ्राइज को अवॉइड करके हमेशा ओमेगा 3 रिच फूड जैसे आलमंड, अखरोट और बहुत सारे नट्स को अपनी डाइट में आपको शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट टिप है, डीप फ्राइंग के बाद बचे हुए गाढ़े तेल का कभी यूज नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ये कर लेते हैं। डीप फ्राइंग के बाद बचे हुए गाढ़े तेल का यूज हम सब्जी बनाने में अक्सर करते हैं, बट ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस गाढ़े तेल में ट्रांस फैट और फ्री रेडिकल इतने ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाकर इन्फ्लामेशन मतलब हमारी हार्ट और ब्रेन की सेल को डैमेज कर सकते हैं। कैंसर एंड हार्ट डिजीज जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बनते हैं। कुकिंग ऑयल को हमेशा ग्लास की बोतल या स्टील की बोतल में स्टोर करके रखना है, क्योंकि हल्के प्लास्टिक में ऑयल को स्टोर करके रखने से प्लास्टिक की विषाक्तता ऑयल में घुलती जाती है, जो कि कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनती है।
नेक्स्ट एंड लास्ट टिप है, यदि आपको कुकिंग ऑयल को लंबे समय तक प्योर रखना है तो कुकिंग ऑयल को हमेशा धूप, गर्मी और हवा से बचा कर रखना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से ऑयल ऑक्सीडाइज होकर खराब हो सकता है। आई होप इस वीडियो से आपको एक बेस्ट कुकिंग ऑयल को चुनने में ज़रूर हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।